माफ कीजिएगा, मुझे मेन्यू पूछना चाहिए था। आपको शायद पसंद नहीं आया। एक्चुअली हम वेजिटेरियन हैं। सी फूड की हमें ज्यादा आदत नहीं है। इनफैक्ट हमें मछली बहुत पसंद है, मगर फिर ऑयस्टर लॉबस्टर इज अ मैटर ऑफ चॉइस। समंदर के खजानों में से मैं आपको ये ऑफर करना चाहती थी, लेकिन हाय अल्लाह, मुझे अफसोस हो रहा है। अफसरदा मत हो, कोई बात नहीं। वक्त के साथ साथ पसंद का भी पता चल जाएगा। लॉबस्टर खाना स्किल डिमांड करता है। कितना मजेदार होता है ना। एक्सेप्ट कर लें, बहुत एंजॉयबल था, है ना? बहुत एंजॉयबल था। आइए, कॉफी हम लोग लाउंज में पीते हैं। चले। इकबाल मैडम, आपकी इजाजत से मैं नजीब साहब को थोड़ा घुमाऊंगी। फैमिली की इंपीरियल ऑर्डर दिखाऊंगी, ठीक है ना? चले चला। अलगास के मर्दों से काफी फैसिनेटेट हैं ये। सांप जैसे जुबान को बंद ही रखो रेहान। मॉम की तरफ से माफी चाहती हूँ, और यास्मीन उसकी तरफ से भी। चिनार, छोड़ो उन लोगों को। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे साथ शादी करनी है। एक वक्त आएगा ये लोग भी एक दूसरे से झगड़ा करते करते थक जाएंगे। और अगर उनके बीच का मसला हमारी फीलिंग से बड़ा हुआ? क्या मतलब? नहीं मालूम, जैसे चुपचाप एक बहुत बड़ी जंग चल रही हो। हम इस जंग में कुर्बान नहीं होने वाले। मेरे हस्बैंड के कातिल आप हैं। ये क्या बकवास है? वो फोटोग्राफ्स कैसे आपके हाथ लगे? कैसे लगी? ये पब्लिक कमाल हो गया है, हाथों हाथ घूम रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत पहले से विटनेसेस होते। कमाल को ब्लैकमेल करने वाले आप थे। उस रात आप उनकी मौत क्यों बने? आप कमाल के कातिल हैं। आप आगे बढ़ रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ? अपने आपे में आए। आपका नेफ्यू जानता है क्या ये सब, कि आपने ब्लैकमेल किया था? कमाल की सुसाइड की वजह बने थे। आपको इस मकाम तक लाने वाला वो टेंडर आपने कमाल के खून से जीता है। आपको शर्म आनी चाहिए। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है नजीब साहब? मेरी प्राइवेसी या फिर आपकी गंदी पॉलिटिक्स? चिनार को किस पर ज्यादा दुख होगा ये सोचें, जरा सोचें। ये सब बकवास है। अगर आप ब्लैकमेल करना कंटिन्यू करते रहे तो मैं भी अपने दिमाग के सारे सवालात सबके सामने पूछ लूंगी। बाबा मेरी आंखों के सामने मरे, मेरे इन्हीं हाथों में। क्यों क्यों किया आखिर उन्होंने? नहीं समझी मैं। अफसुर्दा मत हो, मैं हूं ना। उनकी बहुत याद आती है चिनार। बाबा की मौत के बाद बिल्कुल अकेली रह गई हूं मैं, बिना किसी के। मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, तुम हो। कभी अलग नहीं होंगे हम।
हम कभी अलग नहीं होंगे, ये वादा है मेरा, कभी भी नहीं। भाभी, भाई अभी तक आए नहीं। मैं देख रही हूँ कि जमरुत मैडम के साथ भाई ने काफी ताल्लुक बढ़ा लिया है। चलो अब चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? हम अभी कॉफी पियेंगे, पर आपने अभी तक लड़की का हाथ नहीं मांगा। चिनार कहाँ है? लाली उसको पापा का वर्किंग रूम दिखा रही है। क्या उन्होंने डिप्रेशन में खुदकुशी की थी? बड़ा अफसोस है। मेरे शौहर की मौत अभी भी हमारे लिए एक मुअम्मा है। लो, आ गए। हम अब बातचीत का मामला नजीब साहब पर ही छोड़ते हैं। आओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट यास्मीन। शफीक, क्या ये इस हाल में गाड़ी चला सकेगी? अगर तुम कहो तो मैं इसकी मदद कर दूं। चाहे कुछ भी हो, ये हमारी फैमिली फ्रेंड है। इस हाल में तुम गाड़ी नहीं चला सकती। वो तुम्हारी मदद करेंगे और घर ड्रॉप कर देंगे। कितने अच्छे हैं आप शफीक चाचा। इन्हें घर छोड़ दो। रुको रुको रुको। कल कॉल करना मुझे, बहुत एक्साइटिंग था। ठीक है, कल बोट पर चलेंगे। ओके। ओह, चलो तुम लोग जा सकते हो। चलो चलें। अब हम लोग चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये लोग वहीं जा रहे हैं, अपने होटल जैसे घर में। मुझे वो जगह पसंद है। मुझे भी तुम्हारी पसंद की हर जगह पसंद है। ये क्या मैंने फोन मिस कर दिया है? क्या आप जा रहे हैं जैसे आपको लड़की चाहिए ही नहीं? लाले, मुझे, क्या तुम मेरे बहनोई की फैमिली से मुझे मिलवाओगी नहीं? क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? नहीं, इंसान अपने बहन भाइयों से कभी शर्माता है क्या? तुम होश में नहीं हो। मुझे अफसोस है। इसे अफसोस है। तुम्हें अफसोस है, लेकिन देखो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अब हम चलते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नजीब साहब। गुड नाइट नजीब साहब। गुड इवनिंग। गुड नाइट। ओह, आप जैसे चाहती थी वैसा एंजॉय। ओ, ये क्या किया? क्या मैंने कभी आपको शर्मिंदा किया? तुम मुझे हमेशा एम्बैरस करती हो। आखिर मैं आप ही की बेटी हूँ।
कमरे में जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। अगर ये बातें हम कल सुबह कर लें तो? तुम बीच में मत आओ दिए, कमरे में जाओ। मैं आपसे नफरत करती हूँ, आप सबसे मैं इंतकाम लूंगी, आप सबसे। वैसे भी तुमने इंतकाम तो ले ही लिया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। आप क्या करेंगी मेरे साथ? हाँ बताएं मुझे। शफीक के साथ कब से डेट कर रही हो तुम, बताओ मुझे। आपको कैसे पता चला? सवाल का जवाब दो। वो पागलों की तरह मुझ पर आशिक है, मेरे बगैर जी नहीं सकता। वो शादीशुदा है, बारात तक बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। तो क्या बारात तक रुक जाऊं? तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? हाँ, तो आप चाहती हैं कि मैं बारात तक रुक जाऊं? हाँ हाँ। और अगर मैं नहीं रुकी और मैंने नहीं छोड़ा तो क्या होगा? अगर तुम नहीं छोड़ोगी तो मैं छुड़वा दूंगी। क्या कर रही हैं ये आप? क्या बकवास है ये? ये सब खत्म होने तक तुम इस कमरे में बंद रहोगी, जब तक सड़ती रहो इस कमरे में। हाँ, बकवास मत कर। जिस तरह एक लोमड़ी एक बगले को खा जाती है, उसी तरह वो हम लोगों को खा गई है। आपकी भी चाल कामयाब नहीं हुई नजीब साहब। अफसोस तुम अपने चेहरे पर थूक कर उसे रहमत समझकर कहोगी, यार अब तेरा शुक्र है। कितनी उम्मीद के साथ मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को फिर तोड़ दिया। अब इस मामले को मैं खुद हैंडल करूंगी, देख लेना तुम। ये मामला इतना आसान नहीं है, छोड़ो तुम इसे। लाले, खोलो ये दरवाजा, मैंने कहा खोलो। मुझे तुम यहाँ बंद करके नहीं रख सकती। जमरूद मैडम, सुना तुमने? तुम मुझे यहाँ बंद करके नहीं रख सकती। शफीक सर, मैं इन्हें रोक नहीं पाई, ये जबरदस्ती अंदर आ गई। कोई बात नहीं, जमरुद मैडम मेरी बहुत पुरानी दोस्त। वेलकम। इस अचानक आमद की वजह? मैं हर बात जानती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई ना? तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो शफीक। बहुत जल्द ब्लैकमेलिंग वाले फोटोग्राफ्स तुम्हारे हाथों में होंगे, तब तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ। फिर से कैसा ब्लैकमेल? वो मामला तो 1 साल पहले खत्म हो गया था। ये मामला अलग है। यास्मीन, तो तुम्हें पता चल गया। मैं यास्मीन से प्यार करता हूँ। तुम शादीशुदा हो। हम भी तो शादीशुदा थे, याद है तुम्हें? कैसे आदमी हो तुम शफीक?
मेरे साथ भी और मेरी बेटी के साथ भी ये सब कैसे कर सकते हो तुम? मैं आशिक हूं उस पे ज़मरुद। जरूरत पड़ने पर मैं हुलिया से अलग भी हो सकता हूं। तुम नहीं कर सकते। ये गुस्सा क्यों? टू बी ऑनेस्ट ज़मरुद, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता हूं। या तुम अपनी बेटी से जल रही हो? ये हमारी बदनामी होगी। कैसरी की ताहिमी कहती थी जैसे खुद मेरे सामने आ गई हो। किसने बनाया है इसे? इस दफा तो बहुत अच्छा बना है। मुझे नहीं पता, ये बात भाभी से पूछें आप। जो भी हो, मुझे इजाजत दो। नजीब भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है। रेहान, तुम हमारे साथ चल रही हो? भाभी बारात के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगी, आपको नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। आज मेरा छुट्टी का प्लान है। भाभी, आपने अपनी शॉपिंग की डिटेल्स भाई को नहीं बताई? डिस्कस करने के लिए कुछ है ही नहीं, हम औरतें खुद संभाल लेंगी। अगर कुछ चाहिए तो कॉल कर देना। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। चलता हूँ। हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, इस बारे में लाले को मालूम है क्या? ठहरो, अभी कॉल कर देती हूँ। कल शाम को ही बता देती। ये लोग आपकी तरह रोज प्रोग्राम नहीं बनाते, ये लोग पूरे हफ्ते का स्केड्यूल बना के रखते हैं। उनको कौन सा काम काज है, बदल लें अपने दिन का प्रोग्राम। अम्मी कॉल कर रही हैं। गुड मॉर्निंग अम्मी। बेटा, मेरी जान चिनार, क्या तुम जाग चुके हो? हाँ ठीक है ठीक है। देखो मैं क्या कह रही थी, आज हमने सोचा है कि हम सब लोग शादी की शॉपिंग पर चलें। नहीं नहीं, लाले को टेलीफोन देने की जरूरत नहीं है। ओके, वो अपनी माँ के साथ आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या ये थोड़ी जबरदस्ती नहीं हो गई? हाँ, आखिर मैं उसकी होने वाली सास हूँ। लाले, अंदर मत जाओ, लेट होने से पहले हम निकलते हैं। यास्मीन जाकर मुझे उससे बात करनी है। उसने मुझे डिस्ग्रेस किया था कल। इसी वजह से तुम्हारी अम्मी ने उसको सजा दी है और उसे अपने कमरे में कैद कर दिया है। कैद में? रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? यास्मीन, क्या हुआ है? कुछ नहीं, टकरा गई थी। तुम्हें सजा मिली है? छोड़ो, सुल्ताना को ऐसे ही सोचने दो। मैं अपने दिमाग की बात सुन रही हूँ। कहाँ है वो? नीचे है क्या? वो घर पे नहीं है, जा चुकी है। कहाँ? नहीं मालूम, मैं तो दादी को लेने आई थी। हम चिनार की फैमिली के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं। उफ लाले, तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो इनकी बकवास को? ये बकवास क्यों हो गया? क्या हम वैसे भी शॉपिंग पर नहीं जाते? इस दफा अगर मैं उनके साथ चली गई तो क्या हो जाएगा? ठीक है, लेट होने से पहले चली जाओ फिर। मेरा सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, मैं वेलकम। आइए आइए, वेलकम। शुक्रिया। वेलकम। ज़मरुद मैडम नहीं आई क्या? नहीं, वो नहीं आ पाई, बहुत माफी चाह रही थी। आप लोग खासे लेट हो गए हैं, जल्दी से कॉफी पी लें फिर चलें। कॉफी की जरूरत नहीं, हम फौरन जा सकते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो, चलें फिर।
ये फर्मा बरदार है, आप इसको अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। सांप का बच्चा सांप ही होता है, उसका सर कुचल दो फिर भी उसकी दुम हिलती रहती है। मतलब ये कि ये इतना आसान नहीं है। चाचा, अगर कमाल तशकरान ने खुदकुशी नहीं की होती तो हमें ये टेंडर मिलता? ऐसा सवाल अभी क्यों पैदा हुआ? मैं लाले के पापा के बारे में क्यूरियस था। उन दिनों मैं नया नया अमेरिका से आया था, इंडल्ज नहीं था टेंडर में मैं। वो कम्युनिटी हमें इस्तांबुल में अपने सामने बहुत हल्का समझ रही थी। वो कह रहे थे कि वो मिल्लत और उम्मत के लिए काम करते हैं, वो हमसे बहुत आगे थे। मतलब अगर वो खुदकुशी नहीं करते तो टेंडर तशकरानों का होता? प्रोबेबली वो हमारी एड़ी को किसी ट्रिक के साथ मरोड़ भी सकते थे। तो जब उनका जीतना इतना आसान था तो उन्होंने खुदकुशी क्यों की? उनका मुकद्दर। अल्लाह उनके बच्चों को अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन। मैडम खाना ठंडा हो रहा है, आपने अभी तक हाथ तक नहीं लगाया। खाना खा लेना आप। मैं नहीं खाऊंगी, तुम वापस ले जाओ। शर्मीन, ये लो और बेच देना। तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना फोन मुझे देना होगा। नाइस। मुझे एक जरूरी बात करनी है, तुम्हें वापस कर दूंगी। मेरे पास ज्यादा क्रेडिट नहीं है। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगी फिर।